मॉर्निंग क्लास। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, जो हम एक्सरसाइज 8.2 लगा रहे थे उसी का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसी में से एक आंसर है। सबसे पहला हमको अपने जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का मतलब इसे सॉल्व करना है, जो भी इसका रूल है, और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसके अनुसार हमको चूज करना करेक्ट आंसर क्या है। तो आइए सबसे पहला 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इसे देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इतने ही स्पेस में सॉल्व करना है। तो देखिए 2 10 30, तो 2 और 10 30 तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 3। हम जानते ही हैं पाई द टेबल। तो 10 30 क्या है 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर 30, तो यही 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, और यहाँ पे हो गया 2 अपॉन रूट 3, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, यहां हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 3 को लिख सकते हैं 4 अपॉन 3। कैसे, इसको लिख देंगे 1 को 3 अपॉन 3, ठीक है। और जब इसे 3 अपॉन 3 लिख सकते हैं तो 3 और 1 4, बेस तो सेम ही है, 4 अपॉन 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 अपॉन रूट 3 और डिनोमिनेटर में जो 4 अपॉन 3 इसको लिख देंगे 3 अपॉन 4। इसे तो आधा ही होगा करने, ये नीचे भी एक फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है, तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा 3 अपॉन 4, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 2 2 जा 4 और 3 से एक कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कटेगा, एक रूट 3 रिमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आया रूट 3 अपॉन 2। देखिए रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2 किसका आंसर हो सकता है, देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होता है। कॉस 60 की वैल्यू होती है नहीं, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, रूट 3 है नहीं, रूट 3 अपॉन 2 होती है, ये भी नहीं होगा। साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, साइन 60 जिसकी वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, तो यही हो जाएगा। तो लिखेंगे द करेक्ट ऑप्शन इज साइन 60, बिकॉज दिस इज इक्वल टू साइन 60, ठीक है। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया और ये ऑप्शन हो जाएगा। आइए सेकंड देखते हैं। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व किए ऑप्शन डायरेक्ट नहीं बताया सकता है, या गलतियां भी हो सकती हैं, तो बिना पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का, तो 1 माइनस 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 45 डिग्री का मान 1। इसी तरह 1 प्लस 10 45 1, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यही 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। अब देखिए किसकी वैल्यू 0 होगी, 10 90 की वैल्यू तो 0 होने से नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 10 90 का मतलब होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो साइन 90 की वैल्यू है 1 और कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसकी वैल्यू तो नॉट डिफाइंड होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 0 है। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। तो बचा क्या 0, तो 0 0 0, डायरेक्ट 0 है तो इसे कर सकते हैं, और नहीं तो बाकी सबको भी चेक करके लिख सकते हैं। तो दोनों आपके पास है, डायरेक्ट भी 0 पे टिक कर दी, या फिर बाकी सबको क्रॉस चेक करके। तो देखिए अब देखिए थर्ड है, साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए। बोल रहा है कि ये ट्रू है, ये सही है,
तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, हमें ये दिया है, यानी ये इक्वल टू इतना है। अब हमको इसके लिए, जबकि ये दोनों इक्वल हैं, उसके लिए ए की वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम क्रॉस चेक करते हैं। तो पहले जीरो के लिए, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेखते हैं एल एच एस। तो साइन 2a यानी 2a इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुट कर रहे हैं a इक्वल टू 0। तो साइन 2a इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल 0। और 2 साइन a RHS के लिए चेक करते हैं। 2 साइन a इक्वल टू 2 साइन 0, साइन 0 इक्वल 0, तो ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 0 के लिए दोनों की वैल्यू बराबर है। तो क्या लिखेंगे, फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री दिस इक्वल टू 0, यानी LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से बराबर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 0 डिग्री होगा। देखते हैं बाकी सब होते हैं कि नहीं। तो देखिए बाकी सब एक बार देख ही लेते हैं। साइन एक की वैल्यू 30 डिग्री के लिए, तो साइन 2 डायरेक्ट हम करते हैं। तो साइन 2 है तो 2 इंटू 30 तो 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और 2 साइन a है तो 2 साइन 30, तो साइन 30 पूरी होती है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा। देखिए ये और ये इक्वल नहीं है, ये तो होने से नहीं रहा। इसी तरह 45 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जब 45 होगा तो साइन 2a यहां करते हैं, जैसे मिटाते हैं, अब देखते हैं 45 के लिए साइन 2a मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। 45 गुणे 2 90, तो साइन 90 पहले 1 हो जाएगी। और 2 साइन है तो 2 साइन 45 हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, जिसके हो जाएगा √2। तो ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये भी नहीं होगा। और 60 डिग्री के लिए भी करेंगे तो भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 0 डिग्री, और जिसके लिए हमने चेक कर लिया। तो सारे ऑप्शन चेक करेंगे तभी करेंगे। और कोई मेथड हो सकता है, लेकिन इस समय मतलब यही ज्यादा अच्छा रहेगा कि चारों ऑप्शन चेक करें और उसके लिए ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन इसी तरह है, तो वो सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 2 10 30 डिग्री, तो 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 जानते ही हम लोग। 1 माइनस 10 30 की वैल्यू फिर 1/√3 लिखेंगे, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, इसलिए। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2/√3 डिवाइडेड 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। क्यों? क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। और यहां हो गया 2/√3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/3 2/3 होगा। इसे समझने के लिए यहाँ पे 3/3 लिख सकते हैं आराम के लिए। तो 3 माइनस 1 2/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ हो गया 2/√3, और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन पार्ट है उसे लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये √3 से यहाँ पे एक √3 कट जाएगा, तो एक √3 रिमेनिंग होगा। तो इस तरह इसकी वैल्यू √3 होगा। अब देखते हैं यहाँ पे किसकी वैल्यू √3 होगी। साइन cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो ये तो होगा नहीं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये तो होगा नहीं। tan 60 की वैल्यू √3 होती है।
sin 30 को 1/2 होता है, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन होना है, लेकिन हम चारों को चेक कर ले रहे हैं ताकि गलती ना हो। तो tan 60 को √3, तो इस तरह ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो इस तरह ऑप्शन सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और किए थे, तो ज्यादा हमको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। वहां साइन था, यहाँ पे कॉस है। अब tan a + b = √3, tan a + b = √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम tan a + b = tan 60 डिग्री। कहां से देखें? क्योंकि tan में √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू है। ठीक है, यहां से देखें हम, तो इस तरह tan a + b = tan 60 डिग्री। ये वाला लाइन लिखने के बाद लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट tan a + b = tan 60 डिग्री। अब क्या होगा? यहां से a + b = 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये tan है और ये tan है, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये दोनों एक्यूट एंगल है, बोथ आर एक्यूट एंगल, और इस तरह ये दोनों बराबर होंगे। या इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू एक ही है, और इसलिए दोनों के एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, a + b = 60 डिग्री हो गया। और सिमिलरली अब दूसरे वाले को लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे tan a - b = यहां लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? a - b = 30 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह दोनों एक्यूट एंगल है और दोनों सेम होंगे। या ये कहें कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों सेम एंगल के लिए होंगे। अब देखिए इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहां क्या करेंगे? ऑन एड 1 और 2, 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? a + b + a - b इसका 260 + 30, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां से b से b कैंसिल आउट, तो ट्वाइस a = 90 डिग्री, a = 45 डिग्री, a = 45 डिग्री। तो 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे b = हो जाएगा 15 डिग्री। कैसे? क्योंकि दोनों का सम 60 डिग्री, तो जब a 45 होगा तो b क्या होगा? 50 डिग्री। तो a और b की वैल्यू निकालना हो गया। ठीक है, अब यहां से क्रॉस चेक कर देते हैं, a > b, और ये a + b यानी दोनों का सम 60 डिग्री दोनों के बीच में, तो इस पर a और b की वैल्यू बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस्ड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करना। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? ये तुमको पता ही है, दो एंगल जैसे a और b, उसका सम 90 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, कोई भी दो एंगल अगर दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री तो रहेगा ही, और साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रूल है उसे भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पे 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, और ये है ए बी सी। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री है तो ए और सी, तो ए और सी का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो हम कर सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ए और सी एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम 90 डिग्री, यानी दैट इज a + c = 90 डिग्री। ठीक है,
तो जब ये होगा तो हम a को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस सी, और c को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं। जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो a को लिख देंगे 90 माइनस सी और c को लिख सकते हैं 90 माइनस, यही यूज हमें करना है। चाहे एंगल ए लिखे या सिर्फ ए लिखे, बात देखिए यहाँ पे a का मतलब एंगल है और c का मतलब एंगल c। ठीक है, अब आइए इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं साइन ए की। साइन ए की, तो साइन ए इसका यहाँ क्या होगा BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AC होगा। ठीक है, और साइन ए तो इतना हो गया। साइन 90 माइनस ए अगर कहेंगे तो क्या होगा साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या होगा, सी की बात हो रही है भाई। अगर ए में से 90 डिग्री को 90 में से ए को माइनस करेंगे तो यही ना होगा सी, तो यानी हम बात करें किसकी सी की। तो साइन 90 माइनस ए होगा, इसका मतलब ये है 90 माइनस ए। ठीक है, तो इसके कंपैरेटिव यानी इसके रेफरेंस में इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज तो सेम है AC, होगा कि नहीं, लिख सकते हैं। और साइन सी ही तो है, ये साइन सी ही तो है AB अपॉन AC, है कि नहीं, AB अपॉन AC। तो इस तरह हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू सॉरी एक छोटा सा गलती कर रहे हैं, यहां साइन सी की बात नहीं करनी। साइन 90 माइनस ए तो हो जाएगा आपका ये, तो इसके अकॉर्डिंग ए बी अपॉन ए सी होगा। कॉस क्या होगा कॉस सी। ठीक है, कॉस सी अब क्या होगा ये देखते हैं। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस सी की वैल्यू होगी कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। कैसे, कॉस ए के लिए या ये बेस हो गया द साइड विच इज एडजेसेंट टू एंगल ए, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी होगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी ये हो गया, और कॉस ए हो गया ए बी अपॉन ए सी, तो इस तरह लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हो गया कॉस ए। कोई छोटी सी गलती किए थे, एक्चुअली कॉस ए की हमको बात करना था। ठीक है, तो यहां पे सिंपल यही है कि जब हम साइन ए की बात कर रहे थे तो अब हम साइन 90 माइनस ए की बात करें, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस ए, तो जब इसकी बात की तो ए बी अपॉन ए सी हो गया, और कॉस ए की जब बात करेंगे तो ये भी ए बी अपॉन ए सी है। तो इस तरह साइन 90 माइनस ए जो है कॉस ए के बराबर होगा। तो इस तरह हम यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि दोनों को सेम है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब सही था, बिल्कुल इसी तरह बाकी भी फॉर्मूले होंगे, बिल्कुल इसी तरह प्रूफ होंगे। जिस तरह अगर साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए है ना, उसी तरह कॉस 90 माइनस ए को देखते हैं, कॉस 90 माइनस ए। तो कॉस 90 माइनस ए की बात हम कर रहे हैं, तो जब कॉस 90 माइनस ए होगा तो भी यही होगा 90 माइनस, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस ए, यानी वही सी ना कह के
हम 90 माइनस ए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बात हो रहा है। तो cos 90 माइनस ए हो जाएगा क्या, इसके लिए भी क्या बोल रहे हैं, ये हो गया बेस यानी बीसी और हाइपोटेन्यूज तो एसी है, तो बीसी अपॉन एसी, ठीक है। और बीसी अपॉन एसी है, और साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या है, साइन ए की वैल्यू है बीसी अपॉन एसी, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू बीसी अपॉन एसी, तो cos 90 माइनस ए ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, तो दोनों वैल्यू सेम, तो यहां से भी हमको मिल जाएगा cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन। आपको समझ में आ ही रहा होगा, मतलब हम ए की बात ना करके उससे कॉम्प्लीमेंट्री की जब बात करेंगे यानी 90 माइनस की बात होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन मतलब ये जो साइन मतलब साइन की जगह यहाँ पे कॉस हो जाएगा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही चेंज हो जाएगा, यानी साइन से हो जाएगा कॉस, ठीक है। इसको हम ये तो प्रूव कर दिए। इसी तरह यहाँ पे जब कॉस ए की जगह cos 90 माइनस की बात की है तो कॉस की जगह सीधे साइन हो जाएगा, यानी cos 90 माइनस को सीधे साइन। तो ये प्रूफ करने नहीं आता है, इसका डायरेक्ट यूज किया जाएगा। अब इसी तरह tan की बात करें तो क्या होगा, तो tan की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, tan 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा cot ए, ठीक है। cosec 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा sec ए, ठीक है। इसी तरह sec 90 माइनस ए, sec 90 माइनस ए हो जाएगा cos, ठीक है। और जब हमने tan बताया तो इसी तरह cot भी होगा, यानी cot 90 माइनस ए इसका हो जाएगा tan। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल की बात करेंगे तो उसका सीधे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही बदल जाएगा, यानी cot की जगह tan हो जाएगा, cos की जगह sec हो जाएगा, tan की जगह cot हो जाएगा, sin की जगह cos हो जाएगा, cos की जगह sin हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस। आइए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का प्रॉपर्टी लगाना है। कैसे, 65 और 25 क्या है 90 डिग्री, 65 प्लस 25, 60 और 20 80 और 10 90 डिग्री। तो इसका यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है। आइए लगा देंगे इसको, तो cot 25 डिग्री, ठीक है। इसका टू लिख सकते हैं इसको, tan 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है। यहां लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यानी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फॉलो करे, तो वही वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो cot 25 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए, याद आया, बस इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी है, हम क्या लिखेंगे, tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस 25, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस 25 लिखे तो 90 माइनस 25 क्या होगा, tan 65, ठीक है। यहाँ हो जाएगा tan 65, सिंपल माइनस कर देंगे, तो देखिए दोनों भी 65 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसा ही है। sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 एज इट इज लिख देते हैं। sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, ठीक है। 3a एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। सबसे पहले sin 3a इन हम जानते हैं बाई कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। अब यहां पे sin 3a को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 3 लिख सकते हैं ना। sin 3a इक्वल टू cos 90 माइनस 3, sin 3a को cos 90 माइनस 3, ठीक है। तो अब फ्रॉम 1 वी हैव क्या लिख सकते हैं? एक को cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस 3a, sin 3a की जगह लिख दिए। अब ये इक्वल टू हो गया cos a माइनस 26, ठीक है। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। कैसे लिखे? क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, या फिर यहां लिख भी सकते हैं 90 माइनस 3a एंड a माइनस 26 both are acute angle. So we have, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर, क्योंकि दोनों ही एक्यूट एंगल है, तो जब एक ही ट्रायंगल के लिए दोनों एक्यूट एंगल है तो दोनों बराबर है, ठीक है। या डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि दोनों cos cos तो दोनों बराबर है। 90 माइनस 3a इक्वल टू माइनस 26। अब इसे सॉल्व कर देंगे। माइनस 3 उधर गया तो 4a हो जाएगा और 26 इधर आ जाएगा तो 90 प्लस 26, ठीक है। यहां से 4a इक्वल टू हो गया 116, ठीक है। और a इक्वल टू हो गया 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 3 रिमेनिंग और 4 9 जा 36। a इक्वल टू आ गया 29 डिग्री। हमें क्या करना था? a फाइंड आउट करना था। a इक्वल टू 29 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।